Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. In this video, I am going to talk about the problems I face while I am working in SBI as a junior associate. For those of you who are watching me for the first time, I am a clerk, I work at SBI. मुझे जॉब करते हुए फ्रेंड्स 1 साल एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने वाले हैं। मैंने जनवरी 2021 में ज्वाइन किया था और मेरा JAIIB क्लियर हो चुका है। अभी मैं CAIIB की तैयारी करने के बारे में सोच रही हूँ। आई हैवंट स्टार्टेड इट येट। मैं बुक्स ऑर्डर करने के बारे में सोच रही थी, कल ही बुक्स ऑर्डर करूँगी एंड आई विल नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CAIIB एज सून एज आई कैन क्लियर इट, द मच बेटर इट इज़। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जॉब करते हुए 1.5 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एनालाइज़ की हैं। बीइंग इन SBI मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रॉब्लम सिर्फ SBI में आएंगी, किसी और बैंक में नहीं आएंगी या किसी और जॉब में नहीं आएंगी। मैं जो बात कर रही हूँ बहुत ही पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में है, जो मैंने पर्सनली फेस किया है, सिर्फ उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मे बी बीइंग अ गर्ल आई एम फेसिंग, आप लोग नहीं फेस करते होगे शायद। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी सिटी अलग है तो वो प्रॉब्लम्स आपको ना आएँ, लेकिन मुझे आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम वेरी प्रिसाइजली सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं फेस कर रही हूँ। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट द वर्क कल्चर इन SBI। ऑल्सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। तो चलिए अभी और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि सबने सुनी होगी, सबने किसी ना किसी को कहते हुए ये सुना होगा कि बैंक्स में काम बहुत है। तो SBI में स्पेसिफिकली आई नो ओनली अबाउट दिस बैंक। SBI में ऑब्वियसली काम बहुत है, काम बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो कि हमेशा काम जो है आपके पास कुछ ना कुछ रहता है। आप कभी भी SBI में फ्री नहीं होते हो कि हाँ अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, आई एम जस्ट सिटिंग फ्री एंड वेटिंग फॉर द टाइम कि 5 बज जाए और मैं घर जाऊँ। ऐसा कभी भी नहीं होता है। SBI में यू ऑलवेज़ हैव वर्क एट योर हैंड्स। आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है तो ऑफिसर्स आपको कोई और काम दे देते हैं। यू हैव टू डू दैट। जितनी देर आप SBI में बैठे रहते हैं उतनी देर आपका जो काम है वो चलता रहता है। एंड मेरा बस कहने का मतलब ये है कि SBI में काम बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स, कस्टमर्स की ये मैंटेलिटी होती है कि बैंक में बैठ के ये लोग काम नहीं करते। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली ये बता रही हूँ कि बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ SBI मेरे ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम काम नहीं करते। तो ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ी कि लोग SBI में काम नहीं करते, कस्टमर को टरकाते हैं। आई डोंट नो अबाउट द प्रीवियस पीपल, यू नो, कि पुराने एम्प्लॉयज़ कैसे थे, क्या करते थे। एट माई टाइम व्हाट आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, इस 1-1.5 साल में मैंने देखा है जितने भी SBI में एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके पास अबंडेंस ऑफ वर्क रहता है। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट, तो वो काम करना हमारी ड्यूटी है। जितना टाइम हम बैंक में रहते हैं काम करना हमारी ड्यूटी बनती है और हमें करना भी चाहिए। जिस दिन आपका काम ज़्यादा पेंडिंग है आपको एक्स्ट्रा बैठ के भी काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम दैट आई फेस फ्रेंड्स, दैट इज़ नॉट एबल टू मेंटेन अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। मैं बहुत इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ कि आप लोग चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आप 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि सिर्फ एक चीज़ को अपनी लाइफ ना बना लें। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। अगर आप जॉब कर रहे हैं इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ जॉब करके घर आना है और फिर खाना खा के सो जाना है। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, यू हैव टू मेंटेन एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं कि होता कि एक ही चीज़ को हम लाइफ बना लें, ये सब चीज़ें लाइफ के पार्ट्स होते हैं। तो व्हाट आई ऑलवेज थिंक इज़ कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मैं जॉब करके घर आके बस सो जाती हूँ तो दैट डजंट सॉल्व द पर्पज़। ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट नहीं है। अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपको इतना तो एटलीस्ट अपना टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए कि आप एक्सरसाइज भी करें, उसके साथ आप थोड़ा बहुत घर पे हेल्प भी कर दें। आई थिंक बीइंग अ गर्ल आई फेस दिस प्रॉब्लम स्पेशली कि जब मैं जॉब से घर पे आती हूँ फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि गर्ल्स से, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, एटलीस्ट एट माई होम इन माई फैमिली, गर्ल्स से इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि तुम अगर जॉब करके आ रहे हो तो तुम सिर्फ जॉब नहीं कर सकते हो, आपको घर के काम भी करने हैं। जब हम जॉब से घर आते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि बच्चा जॉब करके आया है अब रेस्ट करेगा। इट्स लाइक कि अभी सुबह से कोई काम किया है क्या, जॉब ही तो किया तुमने, अभी घर के काम करो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम कि आपको घर आके भी घर के काम करना इतना मुश्किल लगता है। ऑल्दो इट इज़ अ नेसेसिटी, व्हाट आई बिलीव इन is कि not just for girls, for boys also it should be a necessity to do something at home, to contribute something। आप घर पे आते हो, पेरेंट्स के साथ हेल्प कराओ, थोड़े बहुत काम कराओ, थोड़े मार्केट के काम करो, घर के काम करो, मदर के साथ कुकिंग में हेल्प करो। ये सब करने के लिए एनर्जी नहीं होती है हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ
एंड आई विल सजेस्ट कि जो लोग ज्वाइन करते हैं जॉब, बी इट इन SBI और एनी अदर बैंक और इन एनी अदर सेक्टर एज वेल, आप लोग ये शुरू से माइंड में लेकर चलें कि मुझे सिर्फ जॉब नहीं करनी है, मुझे जॉब से घर आके घर के काम भी करने हैं, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान भी देना है, मुझे वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, वॉट एवर यू लाइक, मुझे वो भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे कि मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन करना और बुक्स पढ़ना। इनके लिए तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों की जब बात आती है तो उसके टाइम पे मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलें, इस तरीके से ही अपनी शुरू से रूटीन बनाएं कि आप लोग सारी चीज़ों को साथ में बैलेंस कर पाएँ। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम जो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ नाउ, दिस मे बी वेरी ब्रांच स्पेसिफिक। मेरी ब्रांच में क्या है कि हम 3 क्लरिकल लोग हैं, 2 लोग कैश पे रहते हैं और कैश के सिवाय बाकी सारा काम जो है मैं हैंडल करती हूँ, क्लरिकल काम। तो आई फेस अ प्रॉब्लम वाइल मेंटेनिंग, वाइल सेटिंग माई प्रायोरिटीज़, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। समटाइम्स आई रियली हैव टू लीव सम वर्क, उसको मैं नेक्स्ट डे जाके मॉर्निंग में करती हूँ। तो कौन से काम को पहले किया जाए, कौन से काम को मॉर्निंग के लिए छोड़ा जाए, दैट इज़ अ बिग ब्लंडर फॉर मी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी पेंडेंसी ना छोड़ कर आऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस, 1-2 ATM कार्ड की, चेकबुक की मुझे छोड़ कर आनी पड़ती है, बिकॉज आई कुडंट मैनेज इट। द होल थिंग इज़ अपॉन मी कि कैश को छोड़ के बाकी सारे काम अगर मेरे ऊपर आ जाते हैं तो मेरे लिए वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई नो बहुत से लोग हैं जो छोटी ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, जो सिंगल क्लर्क ब्रांच में भी जिन्होंने काम किया है। आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, आप लोग मुझे हेल्प करिए जिनको एक्सपीरियंस है, जो पुराने टाइम से जॉब कर रहे हैं, या फिर जो मेरे साथ के लोग भी हैं, वो भी कुछ लोग 1 साल से कंटिन्यूसली छोटी ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग मच मोर एक्सपीरियंस दैन मी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ये कमेंट करके बताएं कि कैसे आप लोग इस सिचुएशन को टैकल करते हो, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। इट्स बीन 2 months दैट आई एम वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ अ ब्रांच, जहाँ पे 3 ही क्लर्क हैं, 2 कैश में, और बाकी सारा काम मैं कर रही हूँ। तो आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन हाउ टू हैंडल दिस। या फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि जो काम है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या फिर इट इज़ एक्चुअली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल ऑफ दैट। इस बारे में जो लोग मुझे कमेंट्स करके हेल्प करेंगे, आई विल बी रियली थैंकफुल। 4th प्रॉब्लम दैट आई फेस, ये प्रॉब्लम SBI की तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है। इन दिस प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम द वेरी जनरल पीपल, जो कि पब्लिक बैंक में आती है। आप लोग प्लीज़ बैंक में ये आइडियोलॉजी लेकर ना आइए कि हम लोग आप लोगों का काम करने नहीं बैठे हैं, हाँ हम आपको टालने के लिए बैठे हैं। बहुत से लोग बैंक में ऐसे आते हैं जो ये मेंटालिटी लेके आते हैं कि ये काम नहीं करना चाहते, ये हमें टाल देंगे। तो मान लीजिए कि किसी का कोई काम है, उसको FD ब्रेक करानी है, अब वो FD उसकी हमारी ब्रांच में से नहीं बनी हुई है, किसी और ब्रांच में से बनी हुई है। नाउ दिस इज़ अ क्राइटेरिया कि जिस ब्रांच से आपकी FD बनी है उसी ब्रांच से आपकी FD ब्रेक होती है, किसी और ब्रांच से ब्रेक नहीं हो सकती। अब मैं उसको सिस्टम में ब्रेक करने की कोशिश करूँगी भी तो जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं वो समझेंगे कि वो ब्रेक नहीं होगी, वो एरर दे देगा, वो ब्रेक नहीं हो पाएगी, वो क्यों पास नहीं होगी। लेकिन ये बात कस्टमर को समझ में नहीं आती है। कस्टमर को लगता है कि ये कर सकती है पर ये नहीं कर रही है। तो वो इस बात पे हमें हमेशा ये बोलते हैं कि SBI में हमेशा ऐसे होता है, किसी और बैंक में कुछ नहीं हुआ। मैं एक्सिस बैंक में गया था तो वहाँ पे तो उन्होंने 2 मिनट में मेरा काम कर दिया, मुझे खड़े भी नहीं होना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम पब्लिक की तरफ से बहुत फेस करनी पड़ती है कि दैट दे आर जस्ट एंटरिंग द बैंक विथ दिस माइंडसेट कि यहाँ पे काम नहीं होगा। उसके बाद वो काम हो जाता है, दे बिकम रियली हैप्पी। लेकिन अगर वो काम नहीं होता है तो दे बिकम वेरी एंग्री एंड दे शाउट एट अस, दे से वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट आई फेस मैनी अ टाइम्स। ऑब्वियसली बहुत से कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो बहुत ही स्वीट होते हैं, जिनको बस हम बैलेंस बता देते हैं, वो इतने में इतने खुश हो जाते हैं और 10 बार थैंक यू बोल के जाते हैं। That is a good part, but this video is not about the good part, so I am telling about this. Obviously friends, there are many good parts while working in SBI. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कहिए, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगी, जो कि बातें मैं आप लोगों के साथ बाकी वीडियोज़ में भी अक्सर करती रहती हूँ कि क्या अच्छा लगता है मुझे जॉब के बारे में। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं दैट आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ इन SBI. आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड दैट आई वर्क इन SBI. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई थिंक मुझे इतनी ही बातें इस वीडियो में करनी थी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, कोई और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप लोग चाहते हो मैं खुल के बात करूँ और अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कोई और डाउट्स हैं आपके बैंकिंग की या स्पेसिफिकली SBI की जॉब को लेकर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स और आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट इफ़ नीडेड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे कमेंट्स छोड़ें। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।